बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑर्डर लिस्ट टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर प्राइस लिस्ट टेम्पलेट। तो ऑर्डर प्राइस लिस्ट टेम्पलेट यहाँ पर कैसे हम मेंटेन करेंगे, तो आज हम देखेंगे इसकी डिटेल और किस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बना सकते हैं और किस तरीके से एक प्राइस लिस्ट टेम्पलेट आपके पास यहाँ बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इनिशियली स्टार्टिंग में ही अपना जो फॉर्मेट का जो डाटा है वो मैंने रेडी रखा हुआ है। इसमें हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये कि जो हेडिंग्स होगी वो इस तरीके से हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाए। तो साइज सेट वगैरह कर लें, जो भी आपको हेडिंग का साइज़ रखना है। उसके अलावा जो भी आप इसके अंदर कलरिंग या फॉर्मेट रखना चाहते हैं रख लें इसके अंदर। और हेडिंग्स को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर लेता हूँ। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर जो आपके पास जो आपकी प्राइस लिस्ट है वो कैसे आएगी। यहाँ पर हमारे पास जो है पहले कॉलम में सीरियल नंबर हो गया और उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगी परचेजिंग डेट आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी डिलीवर डेट आ जाएगी और किसको डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएंगे क्लाइंट नेम। अब या क्लाइंट नेम होंगे आपके पास या आपके कंपनी नेम होंगी, जो भी आपके साथ जिसके साथ आपकी डील बनती है तो उस पर्सन का या उस कंपनी का यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट को लेकर चल रहा हूँ मैं, तो मैंने क्लाइंट नेम यहाँ मेंशन कर दी। अब डिलीवरी प्रोडक्ट आपकी क्या चीज़ होंगी, तो यहाँ पर आप डिलीवरी प्रोडक्ट लिखेंगे। तो डिलीवरी प्रोडक्ट को आपने यहाँ लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेकंड शीट के ऊपर जो हमारा जो शॉर्ट डाटा है वो हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। अब डाटा को जो मैंने यहाँ पर रॉ वाइज मेंशन किया हुआ है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पास है पेपर बॉक्स है, इंक बॉक्स है, राइटिंग पैड है, पेन बॉक्स है और कार्ड शीट बॉक्स वगैरह, यानी हमारे पास पूरे कार्टन्स हैं जिनकी हम सप्लाई या डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास है प्राइस है और एक हमारी सेल प्राइस है। यानी कि जो इनिशियल प्राइस हमारे पास है जो इसकी इतनी है कि अगर पेपर बॉक्स है तो उसकी प्राइस हमारे पास 1200 है, इंक बॉक्स है उसकी प्राइस 800 है। अब हमें क्या करना है, इसकी सेल प्राइस भी लगानी है। तो सेल प्राइस हमने उसी के नीचे मेंशन कर दिए कि 1200 जो थी वो उसकी इनिशियल प्राइस थी और सेल प्राइस हमने लगा दी यहाँ पर 1500। इसी तरीके से यहाँ है 1150 है, 900 है, 800 है और यहाँ पर 1450 है। तो ये हमारे पास शॉर्ट हमने जो टेबल बनाया हुआ है वो अपनी सेकंड शीट पे बनाया है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम शीट 1 के अंदर आते हैं। यहाँ हमारी जो डिलीवरी प्रोडक्ट है इसको हम यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम लिस्ट में से जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो हम सेलेक्ट कर सकें इजीली। अभी तो हमारे पास शॉर्ट है 4-5 है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास हो तो आप लिस्ट बना रहे हैं ताकि ये कि आपको उसमें आसानी रहेगी, सारी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इतने एरिया को जितने के ऊपर आपको लिस्ट बनानी है। आप चले गए यहाँ पर डाटा में और यहाँ से आप यूज़ कर लें डाटा वैलिडेशन में और यहाँ से आप अप्लाई करें लिस्ट। अब सोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप चले जाए यहाँ पर शीट नंबर 2 पे और इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लें और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट हेडिंग को मत सेलेक्ट कीजिएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है आपने सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है इस तरीके से रॉ वाइज। तो ये आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप कर दें ओके। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास वो लिस्टिंग बन चुकी है। अब यहाँ मुझे लिखना नहीं पड़ेगा या मुझे रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसे मैंने लिस्ट ओपन किया तो वो सारी प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएंगी लिस्ट के तौर पर। अब जो लिस्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर मेंशन होगी। अब यहाँ आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आप जब सेलेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरा बायो डाटा यानी आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो वहाँ से आपके डेटा को फैच कर यहाँ पर लेकर आए। अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पर जो है पहले हम आते हैं यहाँ पर प्राइस के अंदर। तो क्वांटिटी हम यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लेते हैं पहले कि क्वांटिटी आपकी कितनी है और क्या है। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी मैं एक अंदाजे से यहाँ पर क्वांटिटी देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। जैसे मैंने 5, 6, 9, 8 और इसके अलावा इसको 12 करते हैं, 10, 11, 4 एंड 8 एंड लास्ट वन 9। तो फिलहाल इस तरह के हमने यहाँ पर प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी परचेज कर ली है। अब जो हम प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसकी उतनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर परचेज कर लिया, डिलीवर कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस के अंदर आते हैं। तो प्राइस के अंदर हम फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर इक्वल एच लुकअप। एच लुकअप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली है तो इसलिए हम यहाँ पर एच लुकअप यूज़ करेंगे।
लुकअप वैल्यू के अंदर आप क्या क्या काम करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी आपकी डिलीवरी प्रोडक्ट वाला सेल होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास लुकअप वैल्यू बन जाएगी। फिर आप यहाँ लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद आपसे कहेगा यहाँ पर टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने चले जाना है अपनी शीट नंबर 2 में और ये आपने पूरी हेडिंग के साथ कंप्लीट अपना टेबल को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब याद रखिएगा आपने शीट 1 पे जंप नहीं करना है क्योंकि आपका जो टेबल एरे है वो शीट नंबर 2 पर है और इस टेबल एरे को आपने लॉक कर देना है F4 से। F4 से आपने लॉक कर देना है और इसी फॉर्मूला बार के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने लगाना है कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स। तो रॉ इंडेक्स के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे अपने प्राइस वाला रॉ, यानी कि आपकी जो पूरे टेबल एरे के अंदर जो प्राइस वाली रॉ है वो कौन सी, सेकंड है, क्योंकि हम अपने प्राइस वाले सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने रॉ नंबर सेलेक्ट कर ली 2, कॉमा लगा देंगे, 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ देखिए मेरे पास आंसर नहीं आया, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने अभी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की। अब जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पेपर बॉक्स, तो देखिए पेपर बॉक्स की हमारे पास प्राइस आ गई है 1200। तो हम जाके देख सकते हैं पेपर बॉक्स की प्राइस क्या है, 1200। अब जैसे अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पेन बॉक्स सिलेक्ट करते हैं या कार्ड शीट, तो देखिए पेन बॉक्स की प्राइस 600 है, कार्ड शीट बॉक्स की प्राइस 1000 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ पेन बॉक्स, देखिए 600 आ रहा है यहाँ पर, और जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कार्ड शीट तो इसकी प्राइस हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर 1000 आ गई है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि कुछ मैनुअल जो है वो प्रोडक्ट इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन की लिस्ट से। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, एक ही अगर आपको सिलेक्ट करनी है इस तरीके से मैं मल्टीपल्स यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करवा लेता हूँ। इंक बॉक्स है, पेपर बॉक्स है और इस तरह कार्ड शीट है और इसी तरह यहाँ पर राइटिंग पैड है, इस तरह यहाँ पर भी राइटिंग पैड है। अब ये हमने लिस्टिंग इस तरीके से बना ली। अब हम क्या काम करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने ड्रैग करना है इस तरीके से यहाँ तक और इसके बाद आप इसको कर देंगे नीचे भी ड्रैग। अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है इस तरीके से आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, अब इसको ड्रैग ना करें, आप एक काम कर लें, हम यहाँ पर जो फॉर्मूले को इस तरीके से काम करते हैं कि इसके ऊपर एडिट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इतना ही इक्वल से पहले कंट्रोल C कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके इक्वल लगाएंगे और कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे और यहाँ से जो रॉ नंबर होगी वो हम चेंज कर देंगे रॉ नंबर 3। इसकी वजह ये रॉ नंबर 3 चेंज करने से क्योंकि जब हम यहाँ पर निकाल लें सेल प्राइस, तो वहाँ पर आपके टेबल के अंदर जो सेल प्राइस वाली रॉ है वो नंबर 3 है। एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखें यहाँ पर आपके पास आंसर फॉर्मूला आ चुका है, बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। अब यहाँ आपके पास देखें जैसे कार्ड शीट है, कार्ड शीट बॉक्स की प्राइस क्या थी 1000 और सेल प्राइस 1415। तो देखें आप कार्ड शीट की जो प्राइस थी वो आपकी 1000 थी और सेल प्राइस आपकी कितनी थी 1415। इस तरीके से एक और हम मैच कर लेते। राइटिंग पैड आपके पास 500 का है, सेल प्राइस आपका 900 का है। तो राइटिंग पैड जो है आपका ये रहा 500 का है और सेल प्राइस जो है वो आपका 900 का है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एच लुकअप की मदद से हमने प्राइस और अपनी जो सेल प्राइस है इन दोनों को हमने यहाँ पर फॉर्मूले से पेस्ट कर दिया। अब टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं यहाँ पर और इसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अमाउंट कितनी बन गई, जो आपकी क्वांटिटी है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपकी जो सेल प्राइस होगी इससे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल अमाउंट। इसको भी हम कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद आपके पास यहाँ बचा है मार्जिन। अब आप प्राइस लगा रहे हैं इनिशियल और सेल प्राइस आप कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना मार्जिन रख रहे हैं। तो सेल प्राइस के अंदर आप ये देखें कि आपका कितना मार्जिन बन रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। सिंपल आप यहाँ पर सेल प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और आपने कर देना किससे, प्राइस से। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास मार्जिन आ जाएगा कि कार्ड शीट के अंदर आपका जो मार्जिन है वो कितना है 450 का है, क्योंकि इनिशियल प्राइस आपकी 1000 है और इसकी सेल प्राइस 1450 है। तो मार्जिन आपका आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखिए हर एक का मार्जिन आ जाएगा। राइटिंग पैड 500 का था, 900 की सेल है और मार्जिन कितना बना आपका 400। अब टोटल मार्जिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी सेल क्या है तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगा लें और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपकी क्वांटिटी है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे, जितने आपके मार्जिन है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट बन रहा है या आपका मार्जिन आ रहा है इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने कर देना इंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो देखिए ये जो आपके पास आ रहा है टोटल, ये आपका मार्जिन वाला है कि मार्जिन के लिहाज से आपका जो टोटल आ रहा है वो कितना बन रहा है 2215। तो अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे पास सबका जो है वो टोटल मार्जिन निकाल के पेस्ट कर देगा। तो
तो इस तरीके से आप ऑर्डर प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया है कि किस तरीके से ऑर्डर प्राइस लिस्ट आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।